नमस्कार साथियों, आसान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी सीखने के क्रम में आज हम एक नए बिंदु पर चर्चा करेंगे। जो हमारा विकारी शब्द चल रहे थे उसमें सर्वनाम तक हम पहुंच चुके थे। आज हम उसी विकारी शब्द में विशेषण की चर्चा आरंभ करने वाले हैं। विकारी शब्द विशेषण। आज हम इस विशेषण शब्द की चर्चा प्रारंभ करेंगे। विशेषण का जो तात्पर्य होता है, विशेषण का जो अर्थ होता है वह होता है विशेषता बताने वाला। विशेषता बताने वाला, ये हमारे विशेषण का अर्थ है। विशेषता बताने वाला ये विकारी शब्द है। विकारी शब्द जो हमने पढ़े हैं अब तक, वो पढ़े हैं संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, और तीसरा हमारा है विशेषण, और चौथा और अंतिम क्रिया। अब हम बात कर रहे हैं विशेषण शब्द की। तो विशेषता बताने वाला, किसकी विशेषता बताने वाला? संज्ञा की जो विशेषता बताएगा वो भी विशेषण होगा। सर्वनाम की विशेषता बताएगा वह भी हमारा विशेषण ही होगा। और जो विशेषण की विशेषता बताएगा वह होगा प्रविशेषण। और क्रिया की विशेषता बताएगा वह होगा क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताएगा वह होगा क्रिया विशेषण। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण, और विशेषण की विशेषता बताता है प्रविशेषण। ठीक है, तो हमें ये सभी बातों पर ध्यान देना है कि विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन चारों की जो विशेषता बताता है वह हमारा विशेषण शब्द कहलाता है। हम परिभाषा यदि लिख लेंगे तो क्या परिभाषा होगी विशेषण की? वह विकारी शब्द, वह विकारी शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताए। वह विकारी शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण कहलाता है। वह विकारी शब्द, वह विकारी शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण कहलाता है। कैसे? उदाहरण देखिए आप। उदाहरण देखिए, क्या उदाहरण है इसका? राम चालाक है। ये हमारा उदाहरण है, राम चालाक है। तो राम की विशेषता कौन बता रहा है? ये शब्द, कि राम कैसा है? चालाक है। ये जो शब्द है ये राम की विशेषता बता रहा है कि राम चालाक है। तो ऐसे जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण की श्रेणी में आते हैं। अब हम यहाँ
आप नोट करिए ये कि विशेषण विकारी शब्द, इतना आप नोट कर लीजिए। उसके बाद कुछ जो पारिभाषिक तथ्य हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, फिर आगे विशेषण के प्रकार या उनको जानेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे विशेषण की परिभाषा हुई, और एक अभी लिखा था मैंने प्राविशेषण। तो विशेषण में 3 तथ्य प्रमुख होते हैं, सबसे पहले वो देख लें हम क्या। एक होता है विशेष्य, दूसरा होता है विशेषक, और जो तीसरा होता है हमारा वह होता है प्राविशेषण। तीसरा जो हमारा होता है प्राविशेषण होता है। इन 3 चीज़ों को हमें पहले समझना आवश्यक है। जब प्रश्न परीक्षा में बन जाता है कि निम्न में विशेष्य बताइए, हम विशेषण पढ़े होते हैं, हमें विशेष्य नहीं पता होता या नहीं सीखते हैं, विशेषक या प्रविशेषण नहीं पता होता, इन शब्दों को नहीं, हमने इन पर ध्यान ना दिया होता है, तो प्रश्न बहुधा गलत हो जाता है। अब हम इन बातों पर ध्यान देंगे कि विशेषक, विशेषण और विशेष, विशेषक और प्राविशेषण क्या होता है। सबसे पहले देखिए विशेष्य। एक अलंकार होता है उपमा, ध्यान दिया होगा आपने, हम अलंकार पढ़ते हैं तो एक उपमा अलंकार होता है जिसमें होता है उपमेय, उपमान, और ये 4 चीज़ें होती हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और एक वाचक शब्द। ये 4 होते हैं उपमेय, उपमान। ये 2 चीज़ें हम बताएं आपको। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। उपमेय वह होता है जिसकी उपमा और जिससे उपमा, यही होता है उपमेय, जिसकी उपमा होती है, और उपमान जिससे उपमा होती है, ये हमारे उपमा में होता है। तो इसी प्रकार हम विशेष्य, विशेष्य क्या है, राम बुद्धिमान है। हमने वाक्य लिखा राम बुद्धिमान है। तो विशेष्य जो हमारा है, जिसकी बात हो रही हो, वाक्य में जिसकी बात हो रही हो, वो हमारा क्या होता है, विशेष्य होता है। इसके नीचे लिख लो जिसकी। तो किसकी बात हो रही है, राम की, तो ये हमारा है विशेष्य, ये हमारा विशेष्य है। और जो राम के बारे में बता रहा है या जिससे, ये हमारा क्या है, विशेषक। इसी को हम विशेषण भी कहते हैं। तो विशेष्य जो है जिसकी राम की तुलना या राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम बुद्धिमान है, तो विशेष्य वह होगा जिसके बारे में बताया जा रहा हो। मैंने उदाहरण उपमा का इसलिए लिया था जिसकी या जिससे समझ में आ जाए आपको, इसलिए लिया था। तो विशेष्य वह होता है जिसके विषय में बताया जाता है, विशेष्य वह है जिसके विषय में बताया जाए, और विशेषक वह है जिसके द्वारा बताया जाए। राम बुद्धिमान है, राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम बुद्धिमान है, ठीक है। तो ये हमारे विशेषक और विशेष हुए।
अब आती है बात प्राविशेषण की। प्राविशेषण, तो प्राविशेषण हमारा क्या है? प्राविशेषण वह है, जैसे हमने एक उदाहरण लिया, शीला अति सुंदर लड़की है। शीला अति सुंदर लड़की है। अब एक वाक्य है, इसमें संज्ञा विशेषण, ठीक है। प्राविशेषण मैंने बताया था जो विशेषण की विशेषता बताए, तो सुंदर शब्द जो विशेषण है उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? अति से। तो ये हमारा क्या हुआ? प्राविशेषण। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए प्राविशेषण कहलाता है। तो जो विशेषण की विशेषता बताए वह हमारा क्या कहलाता है? प्राविशेषण कहलाता है। तो हमें तीन चीज़ें पता लगी विशेषण में कि विशेष्य होता है, विशेषक क्या होता है? विशेषण शब्द को ही विशेषक कहा जाता है, जो विशेषण शब्द है उसी को विशेषक कहा जाता है। और प्राविशेषण, प्राविशेषण क्या है? वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की भी विशेषता प्रकट करे, वह शब्द हमारा प्राविशेषण आता है। तो ये तीन चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं वो मैंने आपको बताई हैं। आप इनको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम विशेषण के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे विशेषण के प्रकारों पर। तो इसके जो प्रकार हैं वो 5 हैं। अब आप लोग ये किताबों में पढ़ा है आपने विशेषण 4 प्रकार का, बहुत कम किताबों में 5 प्रकार का होता है। तो ये 4 प्रकार का जिन्होंने विशेषण पढ़ा है वो ये सोच रहे होंगे सर 5 प्रकार का विशेषण बता रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा 5 प्रकार का विशेषण किस प्रकार से होता है। पहला, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा हमारा संकेतवाचक विशेषण। और पांचवा, व्यक्तिवाचक विशेषण। ये जो पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण है, यह जो प्रश्न पूछा जाता है संज्ञा शब्दों से बने विशेषण, उसमें
ये पूछा जाता है व्यक्तिवाचक विशेषण। जो संज्ञा शब्दों से बनने वाले विशेषण हैं वो व्यक्तिवाचक विशेषण में समाहित किए जाते हैं। तो आज हम इन 5 प्रकारों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हम पहला प्रकार देखेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण प्रथम प्रकार है हमारा गुणवाचक विशेषण। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक विशेषण वह विशेषण है जो संज्ञा या सर्वनाम के अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के गुण, रंग, दशा, रूप, आकार, इन सभी को समाहित करता है, इन सभी के बारे में बताता है। संज्ञा और सर्वनाम के गुण, अच्छे गुण और बुरे गुण, आकार, रंग, रूप, दशा, इन सभी को जो परिभाषित करता है, जो बताता है, वह हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। इसके अंदर हम देखेंगे क्या किन बातों को बताता है। ठीक, सबसे पहले गुण। सबसे पहले जो बचाएगा गुण बताएगा। दोष, रंग, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा। आकार और दशा, इन बातों को गुणवाचक विशेषण बताता है। गुण, दोष, रंग, रूप, आकार और दशा, इन जो हैं इनको गुणवाचक विशेषण बताता है। एक एक का उदाहरण मैं लिख देता हूं। ईमानदार व्यक्ति, ये गुण है किसी का। दोष देखिए, बेईमान व्यक्ति, ये उसका दोष है कि वह बेईमान है। ईमानदार, ये उसका गुण है कि वह ईमानदार है। दोष, वह बेईमान है। रंग, लाल कलम, कलम कैसा है, लाल। ये संज्ञा है, उसका रंग बता रहा है, लाल रंग है। व्यक्ति, ये संज्ञा है, इसका गुण, अपगुण क्या है, दोष क्या है कि बेईमान है। ये व्यक्ति है, ईमानदार इसका गुण है। रूप, अब बात रूप की आएगी तो रूप में क्या होगा, सुंदर लड़की। संज्ञा है, इसका रूप कैसा है, सुंदर है। आकार, मोटी किताब। किताब संज्ञा है, इसका आकार बता दिया, मोटी किताब। दशा, ठंडा पानी। पानी हमारी संज्ञा है और इसकी दशा कैसी है कि वह ठंडा है। तो ये जो है गुणवाचक विशेषण, मैंने प्रत्येक का उदाहरण भी आपको बता दिया है, जिन के बारे में गुणवाचक विशेषण जो बताता है संज्ञा और सर्वनाम के, वो इन बातों को बताता है। गुण, दोष, रंग, रूप, आकार और दशा, विशेषण गुणवाचक विशेषण। अब किस प्रकार हम गुणवाचक विशेषण को पहचानेंगे, तो उसकी एक बहुत
ट्रिक है कैसा, कैसी, कैसे। ये तीन शब्द प्रयोग कर दीजिए वाक्य में, पता लगेगा गुणवाचक विशेषण है या नहीं। अब ये व्यक्ति लिखा है, इसके आगे लगाइए कैसा व्यक्ति, लगाइए कैसा व्यक्ति, उत्तर मिलेगा बेईमान, उत्तर मिलेगा बेईमान व्यक्ति। कैसा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति। कैसा कलम, लाल कलम। कैसी लड़की, सुंदर लड़की। कैसी किताब, मोटी किताब। कैसा पानी, ठंडा पानी। तो ये जो हमारा गुणवाचक विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण पता करने का तरीका। जो संज्ञा है, उन संज्ञा शब्दों के आगे कैसा, कैसी, कैसे प्रयोग कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा गुणवाचक विशेषण है अथवा नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब हम चलते हैं इससे आगे। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नंबर 2, संख्या वाचक विशेषण। अब हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की। संख्या वह विशेषण जो संख्या बताए, संख्यावाचक हमारा विशेषण कहलाता है। हमें संख्यावाचक जो संख्या का बोध कराता है वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। इसमें दो होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाची और एक अनिश्चित संख्यावाचक। ये दो हमारे होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। अब हम इसके विषय में देखते हैं निश्चित संख्यावाचक में कौन से होते हैं। निश्चित संख्यावाचक जो हमारा होता है उसमें सबसे पहला होता है गणनावाचक। ये होता है गणनावाचक, जिसमें क्या होता है हमारा गिनतियाँ आती हैं। इसमें आती हैं गिनती 1 2 3 4 5 7 8 9 10 इस प्रकार की जो गिनतियाँ होती हैं वह गणनावाचक संख्यावाचक के निश्चित संख्यावाचक में गणनावाचक के अंतर्गत आते हैं। अगला जो हमारा होता है वह होता है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक, 2 बार वाचक लिख दिया। आवृत्तिवाचक, इसमें क्या होता है गुणा, जिसे कहते हैं गुणा, ठीक है। वो होता है इसमें किस प्रकार 2 गुना 4 गुना 10 गुना 8 गुना 20 गुना 40 गुना, ये सब आवृत्तिवाचक में आता है। और अगला जो हमारा है क्रमवाचक। क्रमवाचक, इसमें क्या होता है, इसमें होता है क्रम। कैसे, पहला, दूसरा,
5वां, 7वां, 10वां, 11वां, 15वां, 20वां। तो इस प्रकार से ये जो क्रमवाचक होते हैं उसमें क्रम होता है, पहला, दूसरा, 5वां, 8वां, 10वां, ये क्रम होता है। और जो हमारा अंतिम होता है वह होता है समूह या समुदाय। समूह या समुदाय, इस समूह और समुदाय में होता है दोनों, सभी, ऐसे जो शब्द हैं वो इसमें आते हैं। दोनों, तीनों, पाँचों, आठों, दसों, 20ओं। तो ये जो समूह है ना, दोनों, सभी, ये हमारे समूह या समुदायवाचक में आते हैं। तो ये हमारा हो गया निश्चित के 4 प्रकार। जो संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक है उसमें ये 4 होते हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक में जो हमारी बात होती है वो क्या होती है वो आप देख लीजिए। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह शब्द होते हैं कुछ, यहाँ कोई संख्या प्रकट नहीं हो रही, कुछ, या फिर 5, 6 लोग। तो जिसमें संख्या पता ना लगे, अनिश्चित हो, संख्या का कोई भी संख्या पता ना लगे, संख्या अनिश्चित हो, वह होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये इस प्रकार से संख्यावाचक विशेषण हुआ। मैं आपको उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, अब आप स्वयं उदाहरण बनाइए और देखिए, प्रयोग करिए। मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इस प्रकार से आप समझ लें कॉन्सेप्ट को, उदाहरण देखें और स्वयं उदाहरण तैयार करें और सीखें। इसलिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। इससे आगे चलेंगे हम संख्यावाचक विशेषण से आगे। हमारे 3 विशेषण अभी बाकी रह गए हैं, परिमाणवाचक और अन्य जो विशेषण हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। जो हमारा तीसरा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण ये हमारा तीसरा विशेषण का प्रकार है। हम इस पर चर्चा करते हैं। इसमें भी 2 होते हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। ये हमारे 2 होते हैं। परिमाण का अर्थ पता ही होगा आपको, मात्रा या माप। तो परिमाण ये होता है जो मात्रा और माप हमारा बताता है, वह हमारा परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, तो इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित के उदाहरण देखिए क्या है। 5 लीटर दूध निश्चित है। दूध की मात्रा बताई गई कि निश्चित 5 लीटर दूध। ठीक है, 5 किलोमीटर रास्ता। रास्ते का परिमाण है कि रास्ता कितना है, 5 किलोमीटर का रास्ता है। 2 किलोग्राम चीनी। तो ये हमारे
निश्चित परिमाण हो गए। 5 किलो, 10 किलो, 2 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, ये निश्चित परिमाण हो गए। अनिश्चित परिमाण अब हम देखेंगे। कुछ लीटर दूध, ठीक, दूध की मात्रा अनिश्चित है। कुछ लीटर दूध, कुछ किलोमीटर रास्ता, रास्ते का भी परिमाण अनिश्चित है। कुछ किलोग्राम चीनी। तो ये जो हमारे परिमाणवाचक में निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक ये होते हैं, ठीक है। और एक नोट रहता है इसके साथ कि परिमाणवाचक विशेषण भाववाचक द्रव्यवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञा के साथ प्रयोग होता है। परिमाणवाचक विशेषण जो हमारा है वो भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा के साथ प्रयोग किया जाता है। कुछ मैं एक शब्द आपको बता दूं, बहुत शब्द का प्रयोग किस प्रकार होता है। बहुत शब्द, ठीक है। बहुत शब्द का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। एक शब्द लिया हमने बहुत पानी, एक तरफ लिख दिया बहुत बालक। अब ये शब्द बहुत यहाँ भी है, बहुत यहाँ भी है, दोनों शब्द बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाण का बोध करा रहा है ये शब्द। बहुत पानी, बहुत शब्द है, अनिश्चित परिमाण का बोध करा रहा है। यहाँ पर ये शब्द है अनिश्चित संख्या, अनिश्चित संख्यावाची हो रहा है, अनिश्चित संख्यावाचक का बोध करा रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमें पहले देख लेना है विशेषण किस प्रकार का है। ये शब्द बहुत शब्द है, थोड़ा शब्द है, ये शब्द किस प्रकार प्रयोग हुआ है उसको हमें देखना है, उसके बाद प्रश्न करना है। तो ये 3 विशेषण मैंने आपको बताए और इससे आगे विशेषण की चर्चा हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।